देखिए, NIESBUD टू इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्कीम कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि NIESBUD टू इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए एक प्रकार का MOU साइन हुआ है। किसके बीच? इस संस्थान के बीच और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच। तो इस संस्थान का फुल फॉर्म मुझे कुछ खुद नहीं याद है, तो आगे पढ़ के मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। हमको बेसिकली इस न्यूज़ में ये स्कीम समझनी है, क्योंकि करंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, देखिए अब उसका फुल फॉर्म देख लीजिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड साइन अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि ये जो स्कीम है इसको बेहतर ढंग से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया जा सके या लागू किया जा सके। आगे देखते हैं। टू डेवलप अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल बाय इनिशिएटिंग द SWEP SVEP यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या हुआ। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहा है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इसने ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किस लिए? ताकि जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर क्या किया जा सके, गांव के स्तर पर उद्यमशीलता को, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके, ताकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार में वृद्धि हो। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम समझें कि आखिर ये स्वेप स्कीम है क्या। इसका पूरा नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो चलिए समझते हैं है क्या। व्हाट अ सब स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए हम सबको पता है कि भारत सरकार की एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उस स्कीम का नाम है डे NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक बड़ी स्कीम है, ये एक छाता है, और इस छाते में जैसे छाते की तीलियां होती हैं वैसे कई छोटी छोटी स्कीम शामिल हैं। उस छोटी या सब स्कीम में से एक सब स्कीम कौन सी है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डे NRLM स्कीम है इसका क्या उद्देश्य है। इसको सरकार के द्वारा 2011-12 में लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर लोगों की आजीविका में वृद्धि की जाए। किसी भी प्रकार से सरकार उनको ग्रामीण स्तर पर काम देकर उनकी आजीविका में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को सुधारना चाहती है। उसी की एक सब स्कीम है या छाते की एक तीली कौन सी है? आपकी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये 2016 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। अब इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप इसके नाम में ही देख रहे हो कि लिखा है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हमारे देश की एक बड़ी समस्या है कि गांव से लोग अधिकांश रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाते हैं। इसलिए शहर में आप देखोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है और गांव खाली हो रहे हैं। इसीलिए सरकार इस प्रयास में है कि गांव में अगर हम रोजगार उपलब्ध करा दें तो गांव से शहर की तरफ जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, वो रुक जाएगा। इसी संदर्भ में सरकार ने स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि गांव के स्तर पर उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके, ताकि गांव के लोग खुद भी रोजगार प्राप्त करें, कुछ और लोगों को रोजगार दें, और अंततः इसका फायदा ये होगा कि ये शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे। तो जो एक प्रकार का इम्बैलेंस या अव्यवस्था क्रिएट हो रही है उससे निजात पाया जाएगा। अब अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, इसमें क्या खास किया गया है? एड्रेसेस 3 मेजर पिलर्स ऑफ रूरल स्टार्टअप।
आपको पता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई अपना काम या स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो उसको सबसे प्रमुख 3 समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। पहली समस्या फाइनेंस की होगी कि लोगों के पास वित्त की कमी होगी, पैसे की कमी होगी। तो दूसरी चीज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पहली चीज आपने देखा कि फाइनेंस की समस्या थी, तो सरकार इस स्कीम के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ आपको शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं मिलते। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं? मान लो कि मैं एक काम शुरू करने जा रहा हूं, मैं ऐसे समझो कि कोई छोटा मोटा काम, कपड़े की सिलाई का काम शुरू करने जा रहा हूं। अब कपड़े की सिलाई का जो काम है उसमें उस काम की अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी ऐसी जानकारी चाहिए होगा जो उस काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर मुझे वो जानकारी नहीं मिल रही है तो मेरा उस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा या मेरी परफॉर्मेंस उस काम में बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो किसी खास काम के लिए लोगों को कंसल्ट प्रदान करें, कंसल्टेंसी दें, या आप ऐसे समझो सहायता दें। साथ ही साथ आप देखोगे कि वित्त का मैनेजमेंट कैसे हो, जो फाइनेंस मिला उसका मैनेजमेंट कैसे हो, इस प्रकार की जितनी भी किसी खास काम से रिलेटेड तकनीकी जानकारियां होती हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। तो सरकार इसके माध्यम से फाइनेंस को भी टैकल करेगी, गांव तक फाइनेंस पहुंचाएगी, इंक्यूबेशन भी देगी और साथ ही साथ स्किल इकोसिस्टम भी तैयार करेगी, यानी स्किल डेवलपमेंट भी करेगी, जो कि गांव के आधार पर एंटरप्रेन्योर होंगे, उद्यमी होंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि गांव के स्तर पर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए 3 प्रमुख समस्याएं आती हैं। एक हो गया वित्त, इस स्कीम के माध्यम से उसका समाधान। दूसरा हो गया इंक्यूबेशन या सहायता, वो भी समाधान। तीसरा होता है स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इस स्कीम के माध्यम से, स्वैप के माध्यम से सरकार समय समय पर स्किल डेवलपमेंट भी करेगी। आगे देखते हैं। प्रमोट बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस। सरकार इस स्कीम के अंतर्गत इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस दोनों को प्रमोट करेगी, पहली चीज है। अब ये जो एंटरप्राइजेस होंगे ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, चाहे हो विनिर्माण से या ट्रेडिंग व्यापार से या सेवा क्षेत्र से, किसी से भी संबंधित हो, सरकार चाहे, देखिए ऐसे समझिए कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हो या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो या सर्विस सेक्टर का कुछ काम हो, चाहे वो इंडिविजुअल स्तर पर हो या ग्रुप स्तर पर हो, सरकार सभी को प्रमोट करेगी। आगे देखते हैं। इन्वेस्ट ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सरकार इस स्कीम के माध्यम से इन्वेस्ट कर रही है, किस लिए? ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सरकार इस स्कीम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि ग्रामीण स्तर पर जो भी स्टार्टअप हैं वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और उनको फायदा हो। अब इसका एम क्या है? सपोर्ट द रूरल पुअर टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको उनकी गरीबी से बाहर निकालना। प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। बेसिकली लोग दूसरे के यहाँ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, ताकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि वो पलायन ना हो और गांव में ही ग्रामीण स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोगों को काम मिले। विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, यानी सरकार इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी, वित्तीय सहायता भी देगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आप समझ पाए होंगे।